आज हमारा भारत देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। सन 49 में 26 नवंबर को संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान देश को समर्पित किया गया और उस दिन से ये संविधान लागू हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान लिखने में ऐसे बहुत लोगों का योगदान है। संविधान सभा में काफी लोग थे, लेकिन उसका श्रेय बाबा साहेब क्यों जाता है? क्योंकि उसमें से अधिकांश जो थे वो इधर उधर थे, समय नहीं दे पा रहे थे, अपना राय नहीं दे पा रहे थे, कहना जो साथ बराबर नहीं दे पा रहे थे। बाबा साहेब का स्वास्थ्य बराबर नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने दिन रात अथक मेहनत करके और उन्होंने संविधान तैयार किया। भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने जो विचार दिया है, जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, इसके पीछे का जो विचार है, जो उसका मूल स्रोत है, वो मूल स्रोत कहां से आया, इस पर मैं कुछ आप लोग बताना चाहूंगा। वैसे समय ऐसा था, भारत में एक प्रकार से जन जागृति का शंखनाद हो गया था। महात्मा ज्योतिराव फुले समाज सुधार पर काम कर रहे थे महाराष्ट्र में। बंगाल में राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, इधर स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करके वो भी एक जागृति पैदा कर रहे थे। लेकिन इसके पहले इन महापुरुषों को जिन्होंने नाम गिनाया, इन महापुरुषों को या बाबा साहेब को जो प्रेरणा मिली, वो कहां से मिली? सदगुरु कबीर साहब से मिली। मैं लाद नहीं रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के माता पक्ष यानी ननिहाल और पिता पक्ष उनके दादा परदादा कबीर पंथी थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी जीवनी, जो सबसे प्रामाणिक जीवनी है, बाबा साहब पर बहुत पुस्तकें लिखी गई है, सबसे प्रामाणिक जीवनी है धनंजय कीर की लिखी। मेरे पास कई जीवनियां हैं बाबा साहब, लेकिन सबसे प्रामाणिक जीवनी, उस जीवन चरित्र को बाबा साहब ने खुद देखा था, और जिसको खुद देखा था, एक प्रमाणित किया, तो उस जीवनी में लिखा है। बाबा साहब कहते हैं मेरे 3 गुरु थे। सबसे पहले सदगुरु कबीर, दूसरे नंबर महात्मा ज्योतिराव फुले जो शिक्षा के जनक, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए भारत में, और तीसरे गुरु और अंतिम गुरु थे तथागत महान कारुणिक भगवान बुद्ध। ये तीनों के विचार बाबा साहेब को मिला। इसलिए मैं ये कहूंगा कि केवल आप पूरा संविधान नहीं, केवल प्रस्तावना भर पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग कैसे समाज की व्यवस्था देखना चाहते हैं, कैसे समाज देखना चाहते हैं, कैसे संविधान देखना चाहते हैं, कैसा कानून देखना चाहते हैं। समता,
समानता, बंधुत्व भाव और अभिव्यक्त की आजादी। ज्यादा नहीं कह पाऊंगा मैं, इसलिए मैं खास खास पॉइंट पर मैं फोकस करना चाहता हूं। अभिव्यक्त की आजादी, अपने विचार को समाज के सामने खुलकर रखने का जो हमें संवैधानिक शक्ति, समाज अपनी बात को रखने की शक्ति, बोलने की आजादी। सज्जनों, एक समय ऐसा था हम बोल नहीं पाते थे। देश के बहुसंख्यक लोग, 85% लोग गूंगे बहरे का सा जीवन जी रहे थे, कुत्ता बिल्ली बदतर जीवन जी रहे थे। थोड़ा और इतिहास में आए, भारत में दास प्रथा थी। दास प्रथा कैसी थी? जैसे भेड़ बकरियों के, गाय भैंस के बाजार लगते हैं, ऐसे आदमियों के बाजार लगते थे, मंडियां लगती थी। और उसमें आदमी बेचे खरीदे जाते थे, और जिन्हों खरीद कर लाया जाता था उसके साथ इतनी बर्बरता पूर्वक, इतनी क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, पढ़ करके सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और राहुल सांकृत्यायन का एक ग्रंथ है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का रामराज, करपात्री जी के रामराज के उत्तर में उन्होंने पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने गुजरात में दासी विक्रय पत्र का जिक्र किया है। संस्कृत और हिंदी में दोनों दिया है। जिसको खरीद के ले आता था उसको इतनी यातनाएं, इतने काम कराया जाता था जिसकी शक्ति के बाहर। अब इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ा, अगर वो कदाचित मर जाए, उस पर कोई मानव आयोग नहीं था, 302 का मुकदमा नहीं चलता था। ये माना जाता था अपने मौत से मर गए। कोई प्रायश्चित नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, जुबान खोलने की इजाजत नहीं थी। मैं कह रहा था ये देश के बहुसंख्यक समाज गूंगे बहरों का सा जीवन दे रहे थे। और कबीर साहब ने, सदुर कबीर साहब के एक छोटा सूत्र, कबीर गूंगों की आवाज थे। देखने में, सुनने में ये सूत्र बहुत छोटा लग रहा है सज्जनों, कबीर गूंगों की आवाज थे। सचमुच में मानस की पंक्ति मुझे याद आती है कि मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहनम। गणेश जी की उपासना करने से, प्रार्थना करने से गूंगे बोलने लगते हैं, पंगुल चलने लगते हैं, अपाहिज जो है एवरेस्ट चोटी पर चढ़ जाता है। गणेश जी के प्रार्थना करने से कोई गूंगा बोलने लगा, या कोई पंगुल जो पहाड़ पर चढ़ा, ये हमारे सामने मिसाल नहीं है सज्जनों। मैं सदुर कबीर साहब पर इस पंक्ति को मैं देखता हूं तो सचमुच में हम गूंगे बहरे का सा जीवन जी रहे थे। हमें सदुर कबीर साहब ने वाणी दी और हम भाग्यवाद, भगवानवाद के शिकंज में जकड़े हुए थे। हम अपने आपदा को, अपने गरीबी को, अपने जितने कुछ कमजोरी है उसको मान लेते कि हमारी नियत है, हम भगवान के यहां से अछूत बनाकर भेजे गए हैं, और इतने हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे लोगों के अंदर में बर्फ का गोला जम गया। सदुर कबीर साहब ने बर्फ के गोला को पिघलाया, साहस दिया। अरे मानो तो संसार का सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान का जनक, पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति याद आती है, मानव तो है सबसे महान,
मानव तो है सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से बने प्रेत असुरेश। सब शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है मही, तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान, मानव तू है सबसे। ये उद्घोष सदर कबीर साहब ने काशी के चौराहे में किया था कि मानव अल्पज्ञ नहीं, किंचित नहीं, तुच्छ नहीं है, अपाहिज नहीं है, ज्ञान विज्ञान का जनक है। तो इस प्रकार कबीर गुंगों की आवाज थी, बोलने की इजाजत नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी सदर कबीर साहब से 100 वर्ष बाद पैदा हुए और सम्मत 1631 करो कथा हरिपद्धर सीसा, 1631 में रामचरित मानस की रचना की और रामायण उत्तरकांड में उन्होंने लिखा कि बादई शूद्र द्विजंसन हम तुम ते कजघाट, जाने ही भ्रम सो विप्रवर आंख दिखा वही डांट। ये शूद्र लोग बात करते हैं। सोचिए जरा, अभी 100 साल पहले जो जुबान नहीं खोल पा रहे थे, जिनकी जुबान बंद थी, और वो समाज चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे, बात कर रहे थे। मैं नहीं, गोस्वामी जी साक्षी दे रहे। बाद ही शूद्र द्विजंसन हम तुम ते कजघाट, क्या हम तुमसे कम हैं? जाने ही भ्रम सो विप्रवर आंख दिखा वही डांट, डांट कर आंखें दिखाते हैं। कितना बदलाव आया है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 100 साल हुआ है। ये है कबीर साहब का जो है, जो पंगुल है समाज, पंगुल समाज को चलाने का। तो मैं कह रहा था सदर कबीर साहब के जो चिंतन है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में इसको रखा। वर्णाश्रम व्यवस्था जो हिंदू धर्म का एक रीढ़ है, प्राण तत्व है, कबीर साहब ने उसको नकारा। और कबीर साहब ने नकारा और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। मानव मानव है, मानव में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है। आदमी केवल आदमी है और आदमी को, हर आदमी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त है। कबीर साहब ने सपना देखा था। हर महापुरुष के जीवन में एक सपना होती है, एक कल्पना होती है। ऐसे समाज का कल्पना कबीर साहब ने किया था। अमरपुर देश कल्पना साहब ने किया था। वो अमरपुर देश कैसा है? ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। कबीर साहब कल्पना का जो अमरपुर कैसा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, आदमी आदमी है। और दूसरे तरफ मुसलमानों में शेख सैयद मुगल पठान, वहां भी 4 है। तो साहब ने कहा मुगल पठान ने सैयद सिखवा, मुगल पठान शेख सैयद नहीं, आदमी के आदमी है। और ये बात संविधान बिल्कुल सटीक है कि आदमी आदमी है और हर आदमी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का, अपने विचारों का व्यक्त करने का और हर काम करने के लिए आजादी है। एक चिंतन है। और उसके समसामयिक नहीं कहना चाहिए, पीछे हुए गोस्वामी जी ने, उनका भी सपना है, उनका भी सपना देख लीजिए। उनका सपना क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलें सदा पावई सुखी, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म,
वर्णाश्रम के अनुसार अपने अपने धर्मों का पालन करना ये रामराज है। कोई किसी वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण के काम को नहीं कर सकता। मनु ने कहा था शूद्र या दास उसके मालिक चाहे उनको आजाद कर दे, लेकिन दास कर से मुक्त नहीं हो सकता। उनके दासत्व उनके जीवन में चिपका हुआ है, उसकी नियत है, उससे इस जीवन में उद्धार हो ही नहीं सकता है, उसको दासत्व करना पड़ेगा। वो पढ़ लिख करके सुप्रीम कोर्ट जज नहीं हो सकता है, देश के राष्ट्रपति नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, वो अडानी और अंबानी नहीं हो सकता है, धन संग्रह नहीं कर सकता है। शूद्र को धन संचय करने का अधिकार नहीं था, किसी सभा में बोलने का अधिकार नहीं था, न्यायाधीश नहीं हो सकता। जब भारतीय संविधान तैयार हुआ, जब संवैधानिक शक्ति मिली, संवैधानिक शक्ति मिली, तब क्या हुआ? भारत के इतिहास सज्जनों, भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति लोअर कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन हुए। कि किसकी बदौलत? संवैधानिक शक्ति की बदौलत। और जो कह रहे थे वो शासन नहीं कर सकता, अभी आप देख ही रहे हैं। महामहिम हमारे मुर्मू जी एक आदिवासी परिवार से मिलान करती हैं और महिला है। जिन महिलाओं के लिए कहा गया कि अवगुणाट सदा उड़ रही, ये तो बिल्कुल नरक के द्वार है, पता नहीं क्या क्या, जन्म की मुक्ति नहीं हो सकती, पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने का अधिकार नहीं, साथ अध्ययन करने का अधिकार नहीं, ये अधिकार नहीं, वो सारे अस्ताएं लाद दी गई। वो महिला आज देश के शासन के बागडोर संभाल रही है। ये कहां से मिला? ये संवैधानिक से मिला। इसके पहले भी रामनाथ कोविंद जी हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हुए, और उसके पहले सबसे पहले दलित राष्ट्रपति हुआ है, वो हुआ है डॉक्टर के.आर. नारायण। डॉक्टर के.आर. नारायण ये पहले दलित राष्ट्रपति हुए। ये संवैधानिक शक्ति मिली। तो सदर कबीर साहब का रामराज, सदर कबीर साहब के अमरपुर और गोस्वामी जी के रामराज में जमीन आसमान का अंतर है। गोस्वामी जी के अनुसार तो जो जहां है, मान लो टट्टी फेंकते आ रहे हैं तो टट्टी फेंके, कपड़ा धोए, चाम का काम करे, कपड़ा बुने, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं सकता है और आगे बढ़ नहीं सकता है। जो जहां है वहीं रहा। एक गोस्वामी जी के रामराज की परिकल्पना है। अब किसी ने अगर जरूरत की आगे बढ़ने की तो रामायण उत्तरकांड देखिए, सम्मुख गला काट दिया गया, कहे तुम शूद्र हो और तुम्हें तप करने का अधिकार नहीं है। ये तो त्रेता युग में कभी हुआ होगा जी। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बात है, यामिनी साहू कथा कहती थी भागवत। यहां देश के ब्राह्मणों ने कहा है यामिनी, पहली बात तो तेली जात के है और दूसरा तो स्त्री है, तो ब्याज गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है, कथा कहने का अधिकार नहीं है। तो चुपचाप जो है ब्याज गद्दी से नीचे उतरा और कहीं नाच गाना कर मोजरा ले, अगर तय सीधी साधे नहीं उतरो तो हम तुमको हाथ पकड़ के उतारेंगे। स्वतंत्र भारत में क्या हो रहा है? संवैधानिक शक्ति मिली है, इसके बावजूद ये दशा अभी है। अभी शंकराचार्य कह रहे थे मोदी जी तेली जात के हैं, भगवान राम के मूर्ति को छुएंगे तो अपवित्र हो जाएगा। दिमाग सड़ गए लगता है। संवैधानिक शक्ति मिली है तब जाकर के ये बात कही जा रही है।
संवैधानिक शक्ति मिली है तब ये बात कही जा रही है। सोचो जरा, मैंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब के जो चिंतन है, मुर्दम प्राण फूंका साहब ने। कबीर पंथ में कहानी कही जाती थी, कबीर साहब ने भैंसा को वेद पढ़ाया। वैसे भैंसा कोई वेद नहीं पढ़ सकता है, अब भैंसा वेद पढ़ता तो फिर मनुष्य क्यों श्रेष्ठ कहा जाता। लेकिन इसकी व्यंजना में अर्थ है, विद्या शिक्षा से वंचित समाज ये भैंसा हो गया था, उसको ये समाज जो भैंसा हो गया था, विद्या शिक्षा से वंचित समाज भैंसा है तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे समाज जो भैंसा हो गया था उसको कबीर साहब ने वेद पढ़ाया, अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन्होंने साहस दिया। मुर्दा हो गया था कबीर साहब, और कहानी कही जाती है कबीर साहब ने मुर्दा को जिंदा किया, ये समाज मुर्दा हो गया था। सज्जनों, जो आदमी साहस खो देता है, हिम्मत खो देता है, वो जानो मर गया। मनुष्य के अंदर में जो हिम्मत है, साहस है, मन की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति। और जो पहले से आदमी ये मान लेगा, मान लो युद्ध क्षेत्र में गया है, अरे कहे सामने आज बहुत बलवान है, मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे तो बिल्कुल चटनी बना देंगे लोग। पहले से जो हार जाएगा, हिम्मत हार जाएगा, क्या युद्ध क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है क्या। आगे कदम बढ़ाना है, चाहे जैसा हो जाए, मर जाऊं लेकिन पीछे पैर नहीं रखूंगा, मैं मसल डालूंगा लोगों को। और वीरतापूर्वक साहसपूर्वक जब आगे बढ़ता है, इतिहास साक्षी है कितने थोड़े थोड़े लोग आए और अन्य देश को रौंद डाले, साहस का काम। एक प्रकार जो हिम्मत आदमी के अंदर, हिम्मत पस्त हो गए थे, हिम्मत हार गए थे। और ये भगवानवाद, अवतारवाद भी कमजोर किया दिमाग को, कि कोई पाप जब बढ़ जाएगा तो कोई भगवान का अवतार होगा, और अवतार लेके आएगा तब पापियों को मार करके और धर्म का रक्षा करेगा। ये भोली धारणा ने, ये अंधविश्वास ने देश का इतना नुकसान किया है सज्जनों। मुट्ठी भर विदेशी आए, तमाम मंदिर तोड़ डाले और मूर्तियां तोड़ डाले, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कोई आसमान से कोई अवतार आएगा, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलेगा। जब सोमनाथ के मंदिर में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो कहे हम अदना सजीव, हम अल्पज्ञ, हम सामान्य मानव, इनसे मुकाबला कर पाएंगे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का भी तीसरा नेत्र खुलेगा। जैसे कामदेव को भस्म कर दिया था, ऐसे भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलेंगे और एक गजनी अपने सेनापति भस्म हो जाएगा। जैसे राजा शहर के 60,000 बच्चों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, इस श्राप के हथखंडे यही मनुष्य को कमजोर किया है। श्राप और आशीर्वाद, ये दो उनके महाअस्त्र, श्राप और आशीर्वाद, ये दो हथखंडे। श्राप को तो ऐसा बनाया कि एक एटम बम, और एटम बम भी फेल है। ब्राह्मणों के श्राप, वो एटम बम फेल कर दिया है। मैं आपको मानस के पंक्ति उदाहरण देना चाहता हूं, प्रमाण देना चाहता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल चक्र दंड कराला, जो इनकर मारा नहीं मरी, विप्रद्रोह पावक सो जरी। इंद्र के वज्र, भगवान त्रिशूल के अमोघ त्रिशूल, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल चक्र दंड कराला, भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन, और मौत, इससे भी आदि बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच सकता है। ब्राह्मण के श्राप के बारे में कहा गया, ब्राह्मणों ने श्राप देकर समुद्र के पानी खारा कर दिया,
पहले समुद्र पानी खारा नहीं था। ये मनुस्मृति में लिखा है, मेरी पुस्तक कबीर रामानंद, कबीर और रामानंद, इसमें मैंने विस्तार से लिखा हूं। ब्राह्मणों के श्राप का आतंक मेरी चर्चित पुस्तक है। ज्यादा कॉपी नहीं हमारे पास, शायद 2 कॉपी बची होगी। मैंने अपने जीवन भर का अध्ययन उसमें निचोड़ कर रखा। तो ब्राह्मणों के श्राप का आतंक, ब्राह्मणों ने श्राप देकर समुद्र पानी खारा कर दिया। और समुद्र में जो चंद्रमा में जो परछाई दिखती ना, धब्बा दिखते हैं, वो ब्राह्मणों ने श्राप देकर के वो खराब कर दिया, विकृत कर दिया। अब पता नहीं क्या किया। ब्राह्मण जब कुपित होते हैं तो स्वर्ग बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा लिखा है। तो ये आतंक ऐसा बैठाया गया दिमाग में कि कोई चिंचा ना कर सके। इस प्रकार से धौस दिखाया गया, डर बताया गया। तो इस प्रकार से श्राप का और चीजों का भय बता करके हमारे दिल और दिमाग को कमजोर किया गया। उस कमजोरी कबीर साहब ने पकड़ा और मनुष्य के अंदर साहस का प्राण फूंका। कोई श्राप सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, और सांचे सांचा जो चले ताको का नसाए। सत्य के मार्ग उनके श्राप वहीं रह जाएगा, तुम्हारा एक रुआ टेढ़ा नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूं इनके श्राप में इतनी बड़ी शक्ति थी, देश सैकड़ों साल तक गुलाम रहा। मुट्ठी भर लोग आए, तमाम मंदिर तोड़ डाले और मूर्तियां तोड़ डाले, मां बहनों की इज्जत लूटे, कितने पंडे पुजारी को स्वाहा कर दिए, तब इनके श्राप कहां चला गया था? ये तो धौस है, डर बताया गया, भय बताया गया। तो इसलिए श्राप से डरने की जरूरत नहीं, सच्चे रास्ता में चलो। और फिर हमें आज जो हम अपने स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, जहां हमें संवैधानिक शक्ति मिली है, तो मैं कह रहा था समता समानता, समता, सब एक समान है। नर नारी किसी भी कुल में, किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ण में जन्मा हो, किसी कारण से ना वो ऊंचा है ना किसी कारण से नीचा है, आदमी के लिए आदमी है। ये हमारे संविधान में हमें ये अधिकार मिला हुआ है, संविधान हमारे बताता है। मैं कहा करता हूं संविधान पढ़ो। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे ज्ञान कैसे होगा? बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। सज्जनों, बाबा साहब 16-16, 18-18 घंटा अगर पढ़ाई नहीं किए होते तो गोलमेज सभा में अपने प्रतिपक्षियों के जुबान बंद कर दिए, उनको बोलती बंद कर दिए, और अपनी बात जो है बुलंद के साथ जो रखा वो अध्ययन के बल पर रखा, शिक्षा के बल पर रखा। इसलिए मैं कहा करता हूं थोड़ा खाने में, पहनने में, ऐशो आराम में थोड़ा कम करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, लड़की लड़का दोनों को पढ़ाओ। जब पढ़ेंगे शिक्षित बनेंगे, शिक्षित बनेंगे तभी अपने अधिकार के बारे में जान पाएंगे, ज्ञान विज्ञान के बारे में जान पाएंगे, धर्म कर्म के बारे में, हर चीज के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो आपको शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी जरूरत है। शिक्षा भी चाहिए और शिक्षा के साथ संस्कार चाहिए, अच्छे संस्कार, अच्छे जीवन जीने की कला। अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे श्री साहब जी बोलते नहीं है, बोलने से क्या होता है? कबीर साहब ने कहा कबीर संगत साधु की जो गंधी को वास, और जो कज गंधी दे नहीं तो भी वास श्वास। इत्र बेचने वाला आता है गांव में, लोगों को बेचता है, लोग खरीदते हैं, आप पास पैसे नहीं है, आप पास में बैठे हैं, आपको सुगंधी मुफ्त में मिल रही है। ऐसे जो वीतराग संत हैं, रहनी संपन्न संत हैं, बोधवान संत हैं, उनका ना बोलना ही, उनका मौन ही, उनकी विद्यमानता, उनकी उपस्थिति ही
1000 उपदेश से ज्यादा है। इसलिए कबीर साहब ने कथनी करनी पर नहीं ना जोर देकर रहनी पर जोर दिया, रहनी पर बल दिया। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। कबीर साहब देख रहे थे लंबी चौड़ी बातें यहां की जा रही है, लेकिन रहनी नहीं है, कर्तव्य परायण नहीं है। कह कुछ रहे, कर कुछ रहे, रह कुछ रहे। एक कथनी करनी के अंतर कबीर साहब ने पकड़ा, बड़े बड़े लोगों को पकड़ा। तब कबीर साहब कहना पड़ा, पोथी पढ़ पढ़ जंगुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जो ढाई अगर प्रेम को पढ़ता पंडित होता है। पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता सज्जनों। जो ढाई अगर प्रेम को पढ़ता है, जो सबको अपना समझता है, अपना प्रिय समझता है, अपने आत्मन समझता है और सबके साथ सुंदर व्यवहार करता है। असली पढ़ाई उन्होंने की है। अब महापुरुषों का जीवन तो ऐसा होता है। भगवान तथागत बुद्ध ने कहा, ऐ भिक्खू, फूल की सुगंधी, इत्र की सुगंधी एक दिशा विशेष को सुवासित करती है, एक काल विशेष तक सुवासित कर, एक समय तक सुवासित करती है। लेकिन महापुरुषों के त्याग तप, उनकी दिव्य रहने की सुगंधी दिग दिगंत को सुवासित करती है और अनंत काल तक सुवासित करती रहती है। भगवान बुद्ध को, महावीर को, सद्गुरु कबीर साहब को कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनके त्याग तक, उनकी दिव्य रहने की सुगंधी, उनकी करुणा की सुगंधी आज भी हमारे बीच में है। ऐसे इस आश्रम के जो संस्थापक हुए श्री गणेश साहब, और जिनके हम 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को तिल तिल गला करके लोगों को प्रकाश दिया, प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं महापुरुष। उनके जीवन से बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं साहब जी को नमन करता हूं, उनके त्याग तक, उनकी रहनी को नमन करता हूं, बंदगी करता हूं। हमारे लिए ये गौरव की बात है, गरिमा की बात है कि साहब जैसे वैराग्यवान संत हमारे बीच में विराजमान है। बोलने से कुछ नहीं होता सज्जनों। तो मैं कह रहा था, हमें अपने सद्गुरु कबीर साहब और बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान है, उस पर मैं थोड़ा तुलना कर रहा था, बता रहा था। बाबा साहेब ने जो संदेश दिया और जो संवैधानिक जो शक्ति हमें दी, हमने देखा कि कैसे कबीर साहब के विचार, भगवान बुद्ध के विचार, महात्मा ज्योतिराव के फुले जी के विचार। अब फुले जी पर हम जब चिंतन करते हैं, उनके जीवन चरित्र पढ़ते हैं। कोई बारात में जा रहे थे, आगे आगे फुले जी भाई उनके मित्र थे, राहत ब्राह्मण के जमात, आगे आगे बढ़िया और देखने सुनने में अच्छे थे, बढ़िया पहले भी अच्छे थे। लोगों ने देखा यार ये आदमी कभी दिखा नहीं हमारे समाज में, ये आगे आगे चल रहा है बढ़िया सिंगरा तान के, कौन है। किसी प्रकार मालूम पड़ गए ये माली समाज का है, माली समाज का है, कुशवाहा समाज का है। जैसे जानने में आया उनका बड़ा तिरस्कार हुआ। तो ये माली है होकर के ब्राह्मणों के साथ चल रहा है, बराबरी में चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। वहां से लौट के आते हैं और आ करके इसके विरुद्ध जो आंदोलन चलाया, उन्होंने समाज को जगाया, जागरूक किया। हमारे माता बहने न पढ़ना न लिखना कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे चूल्हा चक्की तक सीमित थे। अब उन्होंने उनके पत्नी भी नहीं पढ़ी थी, सावित्री बाई, बाल विवाह था, बचपन में शादी हो गई थी। उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया घर में, और पढ़ा करके उनको एकदम शिक्षिका बना दी। और जब शिक्षिका बनी सावित्री बाई, मैं कहता हूं सरस्वती की बड़ी महिमा गाई जाती है, लेकिन आज तक उस सरस्वती ने किसी बच्चे का खगा नहीं सुनाया, सिखाया। लेकिन हम फोटो की तस्वीर में, फोटो में जो है अगरबत्ती घुमाते रहते हैं और उससे विद्या मांगते हैं, पता बुद्धि मांग, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। और सचमुच में सरस्वती अगर हुई है तो माता सावित्री बाई हुई है, जिन्होंने ये जो गरीब तबके के लोगों
जिसको अछूत कह रहे थे, या इस प्रकार से कमजोर वर्ग माने बच्चियों को पढ़ाया। कन्या पाठशाला पूना में खोला उन्होंने, अब बहुत बड़ा काम किया। तो इस प्रकार महात्मा ज्योतिराव फुले, जो उनके क्रांतिकारी विचार और भगवान बुद्ध के जो करुणा है, शील है, शील का जो व्याख्यान बाबा ने कहना चाहे भगवान बुद्ध ने जो दिया है, इतना सार्वभौमिक है। शील कह देने से शील में समस्त सदाचरण, समस्त सद्गुण विद्यमान होते। इसलिए साहब ने, कबीर साहब ने भी कहा, शीलवन सबसे बड़ा सब रत्न की खान, तीन लोक के संपदा रहे शील में आन। प्रज्ञा करुणा शील और भगवान बुद्ध के प्रज्ञा पारमिता, उनके 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, उनके वैज्ञानिक चिंतन ने समाज में एक जागरूकता पैदा। तमाम यज्ञ के नाम पर पशु काटे जा रहे थे, भगवान बुद्ध ने इसके लिए विरोध किया, अहिंसा का संदेश दिया। तमाम प्रकार के कर्मकांड जो फैले हुए थे उसको भगवान बुद्ध ने धराशायी किया। उसके बाद फिर और हमारे सिद्ध और बहुत सारे संत हुए जिन्होंने इस पर काम किया। आगे चलकर सदगुरु कबीर साहब हुए, जिन्होंने हमें एक वैज्ञानिक चिंतन दिया। सदगुरु कबीर साहब वो महापुरुष थे जिन्होंने काशी के चौराहे में उस जमाने में ललकार कर कहा था, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए, हम शूद्र कैसे हो गए? क्या तुम्हारे शरीर में जो लोहू है वो सफेद है, हमारे शरीर के लोहू क्या तुम्हारे काले हैं? इस प्रकार के चैलेंज पूर्वक एक कहना इस सदगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विजय है, जो हमारे अंदर सोई चेतना को जगाया। जो हम अपने आप अल्पज्ञ किंची की मार रहे थे, अपने आप को एक प्रकार गुलाम मार रहे थे। मैं कहा करता हूं, कबीर साहब ने माने भक्ति आंदोलन नहीं चलाया। पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन चलाया, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, कृष्ण मार्गी और आराम मार्गी। ये कबीर साहब ऐसे कोई नहीं थे। कबीर साहब मुक्ति आंदोलन चला। इस पर मैंने 2012 में अमरपाटन में इस पर पहली बार मैं बोला था, कबीर की मुक्ति आंदोलन। कबीर ने मुक्ति आंदोलन चलाया, हमें तमाम प्रकार के परावलंबियों से हमें कबीर साहब ने आजाद किया। शास्त्रों के बातों, गुरुजनों के बातों के, परंपरा की बातों को हम आंख मूंद के मानते चले जा रहे थे। कबीर साहब ने कहा, गुरु आदरणीय है, शास्त्र आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, लेकिन सबसे ऊपर विवेक आदरणीय है। सब गुरु विवेक आदरणीय है। वो साहब जी ने कहा था कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। माता पिता जो कुछ कहे उसको आंख मूंद कर मानो। लेकिन कबीर साहब ने कहा, आंख मूंद कर न मानो, गुरु के बात को भी तर्क कसौटी, विवेक कसौटी, विज्ञान कसौटी पर कसकर स्वीकार करो, आंख मूंद के मत मानो। ये हमें आजादी कबीर साहब ने, ये मुक्ति आंदोलन चलाया। और गली गली में, गांव गांव में घूम करके लोगों अंदर जो सोई हुई चेतना को जागृत किया। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोहाठा हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। गली गली में घूम घूम करके लोगों को जगाया, और तब जाकर के हम यहां तक पहुंचे हैं। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का जो चिंतन है उसको मैंने कुछ कहने का प्रयास किया। वैसे ठंडी का समय है, हो सकता है अभी कुछ लोगों को गांव जाना भी हो, और 4:19 हो चुके हैं। और जहां तक है, क्योंकि समय को देखते हुए हम लोग तो बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि
और लोगों को तकलीफ ना होने पाए, ठंडी काफी बढ़ी हुई है, और इस सब को देखते हुए आप लोगों ने मेरी टूटी फूटी बातों को बड़े ध्यान से सुना। और अगर कहीं त्रुटि हुई हो, कहीं अनसुहाती लगी हो, तो यही छोड़ जाना, हंस बस्तार गाही बनना। इस प्रकार आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, गुरुजनों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी के विराम देता हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय।